देखो भाई, यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है 17 फरवरी का, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम क्या होगा? ऑप्शन 110, 66, 107, 86। अब आपको क्या करना है कि देखो भाई, यहाँ पर 11 का जो गुणा है आपका 50 के साथ करना है। कितना आ जाएगा? 550, क्योंकि टोटल 11 परिणामों का हो जाएगा। लेकिन जो दिया गया है वो 6 का और औसत 51 है, तो कितना हो जाएगा? 306। और 6 का, अन्य 6 का है कितना? अंतिम 6 का हो जाए 59 के औसत से हो जाएगा 354। फिर क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना। जोड़ने के बाद 660 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ये 12 का हो जाएगा, 12 परिणामों का हो जाएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है 550 परिणामों को लिखा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 110 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो छठवां परिणाम आपका अपने सामने आ जाएगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है आपका, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है आपका 11, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 43/4, चौथा ऑप्शन है 41/4। अब देखो क्या करना है, मैंने इसको क्वेश्चन लगा दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि ये 9 दिन में करता है, ये 12 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये एक दिन में 4, ये एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर के 2 दिन काम करते हैं। स्टार्टिंग दीप्तेश करता है और दूसरे दिन करता है आपका तुषार करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 7। कितने दिन करेंगे? 2 दिन। तो क्या करना है कि इस 7 का भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है 36 को। कितने बार में पहुंचेगा? तो 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 35। तो समथिंग 36 से पहले ही रहना है, तो 5 का गुणा करने से, तो इधर 5 का गुणा किया तो 10 दिन आ गया। तो 35 काम कितने दिन में हो गया? 10 दिन में हो गया है। अब अभी भी आपको एक काम करना बाकी है, तो अब कौन करेगा? दीप्तेश करेगा। उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। उसके बाद दीप्तेश को हमने एक काम दे दिया, यहाँ पे करा दिया, 36 काम हो गया, पूरा काम समाप्त हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि वो एक दिन में 4 काम करता है, तो अब बताओ यहाँ पर एक काम करना है तो कितना समय लगाएगा? 1/4 दिन लगाएगा। कैलकुलेट किया, 41/4 आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है 43 मीटर कपड़ा है, 43 मीटर कपड़ा दिया गया है, ठीक है भाई। और उस 43 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, एक प्रकार का, ठीक है। तो अब समझेंगे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जब भी ध्यान रखना, क्वेश्चन के लास्ट में विक्रय मूल्य लिखा हो तो क्या करना है, तो पहले जो 33 लिखा हुआ इसे विक्रय मूल्य समझ लेंगे। अगर यहाँ क्रय मूल्य लिखा होगा तो पहले वाले को क्या समझ लेंगे? क्रय मूल्य समझ लेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अगर 33 है, मतलब 33 रुपये में बेचा है, और लाभ कितना कमा लिया है? 11 रुपये का, या 11 मीटर का लाभ कमाया है। तो अगर लाए कितने का होंगे? 12 का। तो 12 का 11 के हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा? 50% हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो भाई, लिखा है एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त हो। इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है कि मानस मूलधन कितना है? 100 रुपये है। अगर एक वर्ष में 2 रुपये अधिक कमाता है तो 3 वर्ष में कितना रुपये कमा लेगा? 6 रुपये अधिक कमा लेगा। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 420 रुपये अधिक कमाता है। तो 6 बराबर 420 के, तो 1 बराबर कितना हो? 70 के हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है PQR प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश करते हैं, व्यापार शुरू कर देते हैं। मतलब ये साझेदारी का क्वेश्चन है। पहले वाले शिफ्ट में जो साझेदारी का क्वेश्चन था वो रेशियो के अनुपात में था। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें वैल्यू दी गई है। तो देखेंगे 5 महीने के बाद P 5,000 रुपये निकाल लेता है, Q 4,000 निकालता है, R 6,000 डाल देता है। अब क्या करना है, तो उसने बोला प्रत्येक शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब 20,000 रुपये प्रत्येक ने निवेश किया। इसने 20,000 डाले, इसमें 20,000 डाले, इसमें 20,000 डाले। लेकिन उसने कहा 5 महीने के बाद वो निकाल लेता है। तो 20,000 रुपये तो 5 महीने तक लगे रहे। फिर उसके बाद कितने बचे आपके अकाउंट में? 15,000। वो कितने महीने तक लगे रहेंगे? 7 महीने तक। इसी तरह 20,000 रुपये 5 महीने तक लगे रहे, और बचे आपके कितने? 4,000 निकालिए, 16,000 बचे। वो कितने महीने तक रहेंगे? 7 महीने तक।
20,000 5 महीने तक रहेंगे और उसने 6,000 रुपये और डाले तो 26,000 अकाउंट में हुए और 7 महीने का हिसाब से रखे रहेंगे। कैलकुलेट किया, यहाँ 205, ये 212 और 282। कैसे कैलकुलेट करना, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो लेके काट दीजिए, गुणा कर दीजिए, योग करके निकाल लीजिए। कैलकुलेट किया तो आया है 699 और हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना लाभ दिया है 34,950। तो 1 यूनिट में 50 है तो 205 में कितना हो जाएगा 10,250 हो जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन में के लिए बच्चे परेशान हैं तो यहाँ लिखा अनुक्रम 14, 10, 6, 2 और 14वां पद क्या होगा। इस पहली वाली शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, 14 यहाँ डिफरेंस जितने का आएगा 14 का गुणा करना है, 56 आ जाएगा। उसके बाद 14 से पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 18, तो 18 को क्या करना माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 38 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपये है तो प्रति 100 मीटर वर्ग स्क्वायर के हिसाब से आपका जो पैसा लिखा है 333.18 रुपये। तो इसका आधार क्या होगा, क्या करना है, देखो ये आपको मैंने बना दिया है। यहाँ पर ये अगर ऊंचाई है तो ये आपका आधार होगा, बेस होगा। तो ये अगर x है तो कितना हो जाएगा 3x। आप फार्मूला जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इसके बराबर में ये जो आपको लिखा गया कैसे आया है, टोटल पैसे में से एक जो 100 मीटर वर्ग का भाग करा देंगे तो आपका पता चल जाएगा क्षेत्रफल कितना होगा। और क्षेत्रफल कितना 100 के हिसाब से तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर 900 आ जाएगा। तो x बराबर कितना 30। तो आधार कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुना आधार है तो आपका 90 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 90 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। तो यहाँ फार्मूला आप लगा दीजिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 500/1000 क्योंकि किलोमीटर में बदल दिया। 20 आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है तो t बराबर निकालिए। तो t बराबर 1/40 आया था कैलकुलेट करने पर, तो आएगा 1 घंटे में। तो 60 का गुणा कराया मिनट में बदलने के लिए कितना आ जाएगा 1.5 मिनट आ जाएगा। ओके, थैंक यू। और ऐसे ही आपको और भी सारे जो भी पेपर्स होंगे उनके सारे सोल्यूशंस मैं कर दूंगा। तो जितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं इनको अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से अगले वाले पेपर में भी ऐसे ही लॉजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही बनेंगे और कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, थैंक यू।